दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए, किस तरह से प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट किया, बस बाई कर लो। मार्केट ब्रेक डाउन किया तो वो क्या सोचते हैं कि यहाँ से सेल कर दो। यही उनके दिमाग में फिट होता है। उनको डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये सब पैटर्न बताए जाते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेकिन एक्चुअल में मार्केट किस हिसाब से काम करता है, किस तरह से काम करता है, वही मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर एक तो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि चार्ट अपना जो ट्रेंड है वो कौन सा चल रहा है। डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इस ट्रेंड में आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखो कि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा करोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो लो है, ये वाला ब्रेक होने के बाद आप देखोगे इसको रिटेस्ट भी किया गया है और उसके बाद मार्केट में फेलियर आया। फिर से यहाँ से एक रिटेस्ट हुआ, फिर फेलियर आया, फिर यहाँ से रिटेस्ट हुआ, यहाँ से रिटेस्ट हुआ। तो हर जगह रिटेस्ट होके यहाँ से फेलियर हो रहा है। लेकिन इन सब में आपको जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ को देखना। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं, देखो हम बात कर रहे हैं सेल की। तो हमको ये जो चार्ट जहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हुआ, स्ट्रक्चर क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से अपना स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कहाँ से, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। पहले ये क्या होता था, सपोर्ट का काम करता था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो हर बार यहाँ सपोर्ट का काम करता था और यहाँ से इसने जैसे ही ब्रेक किया उसके बाद वापस से इसको टेस्ट किया, टेस्ट में यहाँ से आपको फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम बात कर रहे हैं, देखो जब ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड हमारा क्या हो गया, डाउन साइड में चालू हो चुका है। कौन सा, डाउन ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। अब इस ट्रेंड को आपको किस तरह से ट्रेड करना है और किस तरह से चीज़ें देखनी है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। अब हम लोग क्या होते हैं, हमारा एक सबसे बड़ा गलती जो रिटेल ट्रेडर का होता है वो कौन सा होता है कि यहाँ से आपको पता है कि ट्रेंड हमारा कौन सा चेंज हो चुका है, डाउन ट्रेंड। आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि डाउन ट्रेंड हमारा चल रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से कोई हाई ब्रेक हुआ, देखो यहाँ से हाई ब्रेक हुआ तो आपको क्या लगेगा कि आप यहाँ पर क्या करोगे, बाई करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया इसने, हाई ब्रेक कर दिया। और आप यहाँ से जैसे ही बाई करते हो मार्केट सडनली यहाँ से गिरावट आपको दिखाता है। देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो आपको और समझ में आएगा। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको लगा था कि मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया और जैसे ही आपने हाई ब्रेक होते ही आपने सोचा होगा कि यहाँ से हम बाइंग करेंगे, या बहुत सारे लोगों ने यहाँ से ग्रीन कैंडल देख के बाइंग किया होगा, उनको लगा होगा और वैसे ही मार्केट नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी का काम होता है कि यहाँ से लिक्विडिटी मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो भी एसएल पड़े होते हैं उन एसएल्सों को खाया जाता है। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे आगे भी, अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी एक हाई ब्रेक किया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेम चार्ट पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हाई ब्रेक किया और यहीं से मार्केट गिर गया। ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसके पीछे का कारण मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको थोड़ा सा मैं पहले ये चीज़ें दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से मार्केट गिर गया। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई ब्रेक हुआ, फिर मार्केट गिर गया। तो हर जगह यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जब भी कोई हाई ब्रेक हो रहा है तो मार्केट में एक गिरावट आ ही रही है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से ये वाला हाई था, ये वाला ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे गिर गया। अब उसके बाद में हम बात करते हैं और भी, अगर हम बात करें यहाँ से तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला हाई है, ये वाला जैसे ही ब्रेक हुआ तो यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की साइड में जा रहा है। तो हर जगह आपको ये मोमेंटम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं और भी आपको मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से देखो हर जगह ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ पर आपको कम से कम 100% लगने लगे कि हाँ यहाँ से हम सही जा सकते हैं, वहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे गिर गया। तो ये चीज़ें आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट का प्रोसेस है और इसी आधार पे मार्केट चलता है। अगर आप ये चीज़ें सीख जाओगे तो फिर आप कभी भी लॉस नहीं करोगे, इस बात का आपको थोड़ा सा भरोसा होने लगेगा। चलिए अभी हमने ये क्या किया, डाउन ट्रेंड में देखा था, अब हम बाइंग ट्रेंड में देखेंगे। तो बाइंग ट्रेंड में अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से बाइंग ट्रेंड में क्या होगा, बाइंग ट्रेंड में आपको दिखाई देगा कि मार्केट क्या करेगा, नीचे की साइड में क्या करेगा, नीचे की साइड में ब्रेक करेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे ये है जो बाइंग ट्रेंड। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये जो लो ब्रेक किया और फिर मार्केट ऊपर चला गया।
फिर यहाँ से मार्केट ने लो ब्रेक किया, फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। उसके बाद और भी अगर आप देखोगे आगे तो आपको यहाँ से दिखाई देगा कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया, ये वाला जो लो था ये वाला ब्रेक किया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो हर जगह क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, अब बाइंग ट्रेंड में क्या होगा, जो उसका रेजिस्टेंस है उसको नहीं, सपोर्ट को यहाँ पर टच करेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक लो ब्रेक किया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया था। तो ये चीज़ें थोड़ी समझने की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो क्योंकि ये ज़रूरी समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है। क्योंकि देखो मार्केट में एक चीज़ होती है कि एक लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ये कोई कैंडल है, तो इस कैंडल पर आप देखोगे तो कुछ लोगों ने यहाँ ऊपर भी बाई किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पर यहाँ कुछ ने सेल किया होगा, यहाँ पर कुछ ने बाई किया होगा। तो जो भी मतलब ट्रेडर होता है वो चाहता है कि ऊपर वाले लोगों का एसएल हिट कर दूं, उसके बाद फिर मैं नीचे वाले का हिट कर दूं। तो ये उसका प्लान होता है। तो ये यहाँ से मार्केट जो बढ़ने से पहले क्या करता है कि यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं इनको निकालने के बाद में ऊपर जाता है। अक्सर ऐसे ही होता है। अगर आप कहीं पर भी देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो यहाँ पर बैठे थे सेल करके उनको निकाल दिया मार्केट ने और मार्केट नीचे आ चुका है। यहाँ पर सेल करके बैठे थे उन लोगों को निकाल दिया और मार्केट नीचे आ चुका है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी सेल करके जो बैठे थे उनको निकाल दिया और मार्केट नीचे आ चुका है। मतलब मार्केट को ये पता होता है कि आपके एसएल कहाँ पड़े हैं, उस हिसाब से वो प्लान करता है। मतलब जो भी मार्केट बोले तो यहाँ पर हम बात करें बड़े ट्रेडर की, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर प्लान करते हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आप ये चीज़ें देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी और यहाँ से आपको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे आप मेरे को लगता है कि देखो यहाँ से आप देखो, यहाँ से अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला लो ब्रेक करके मार्केट क्या ऊपर चला गया था। उसके बाद ये वाला लो ब्रेक करके आप दिख रहा होगा ऊपर चला गया था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करके यहाँ से मार्केट ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब आप सोचोगे कि यहाँ से आप देखो यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला गया, हर बार ये ऐसे ही कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि कहाँ पर लो ब्रेक कर रहा है, कहाँ पर लो नहीं ब्रेक करेगा। अब यहाँ पर आप देखो मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट चल के यहाँ तक आया था। क्यों आया था, ये वाले लोगों को निकालने के लिए। अब वापस से मार्केट यहाँ से चल के इन लोगों को निकालने के लिए आ रहा है। मतलब यहाँ से क्या कर रहा है, एक यहाँ से मोमेंटम बाइंग आ सकता है और उसके बाद थोड़ा सा जाकर फिर अगर गिरना होगा तो इस तरह से गिर सकता है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी भी टाइम फ्रेम में आप देखो तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, तो आप एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।